श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। आज हम हृदय से मूलाधार तक जाने वाली नाड़ी, उसके शुद्धिकरण के हेतु सामूहिकता में क्लियरेंस करने वाले हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। ध्यान अच्छे से होने के लिए सभी लोग आराम से बैठेंगे, कोई भी उलझन नहीं, अकड़न नहीं। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त मन को प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया कृपया मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन, श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन, अत्यंत आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक। अपने राइट हैंड से स्वस्तिक निकालकर अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और बंधन देना है आराम से। श्री माता जी, अगर इस जगह में परमात्मा के खिलाफ कुछ कार्य हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा मिले और उसके कारण मेरे आत्मा पर जो भी दुष्प्रभाव आए हैं वो नष्ट हो। श्री माता जी, कृपया इस स्थान से हर तरह की नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, आपकी कृपा से आपका परम चैतन्य इस जगह में निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, इस जगह के पंच महाभूतों में हर भाग में, हर अणु रेणु में श्री गणेश शक्ति, परम चैतन्य शक्ति पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, इस जगह को हिमालय की शीतलता, शांतता, स्थिरता, चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को आपकी पवित्र जन्मस्थली छिंदवाड़ा का चैतन्य मिले।
श्री माता जी, नारगोल की पवित्र भूमि, विश्व सहस्त्रार भेदन का स्थल, उसका परम चैतन्य, उतनी शुद्धता की शक्ति मेरे जगह में आए। श्री माता जी, मेरे जगह में श्री हनुमान जी की जन्मभूमि, श्री हनुमान जी की तपोभूमि का चैतन्य आए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारा जो भी ग्राम गांव है या हमारा जो भी नगर है, उसका नाम लेकर बंधन देना है। जैसे मैं कहूंगी ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुंबई नगर स्वामिनी, दिल्ली नगर स्वामिनी, इंदौर नगर स्वामिनी। अगर मेरे गांव का नाम है रामगढ़, तो ओम तमेव साक्षात् श्री रामगढ़ ग्राम स्वामिनी, जहाँ पे उनका राज्य है, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो मंत्र हम अपने आप लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुंबई नगर स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड से वाइब्रेशन छोड़ने हैं। दोनों पांव में चक्रों की स्थिति देखेंगे। जैसे ही हमने बंधन दिया, दोनों पांव की हिल, राइट विशुद्धि, थोड़ा सा है, थोड़ा सा ब्लॉकेज, तो बस वो नोटिस करना है और श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ते हुए कहना है, श्री माता जी संतुलन मिले। सारे मुंबई नगर वासियों की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। इस भूमि को संतुलन मिले, इस भूमि को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले, आपकी सद्बुद्धि आत्म चेतना का प्रकाश इस मुंबई नगरी को मिले, आपकी प्रेम की गर्माहट, शांति इस मुंबई नगरी को मिले। जो भी कुछ हमें
सिग्नल आए हैं वो केवल देखकर श्री माता जी के चरणों में समर्पित करने हैं। श्री माता जी देखिए, जैसे हम स्कूल में रहते हैं, कोई बच्चे हमें तंग करते हैं तो हम मैम का दुपट्टा खींचते थे, मैम देखिए, ऐसे। बस श्री माता जी को उतना ही करना है, ज्यादा नहीं। अभी चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र। तो चित्त का व्यायाम कोई लोग भूल गए हैं, तो हमें ये चैतन्य का एक्सरसाइज, कुंडलिनी का रोटेशन कहाँ से होता है, तो ये बस महामंत्र मन ही मन बोलते हुए कुंडलिनी राइट हैंड पर महसूस करनी है। श्री महालक्ष्मी जब बोलते हैं तो मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र, ठीक है। अभी श्री महासरस्वती यानी पिंगला नाड़ी, तो वो ही हाथ ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट कान, ठीक है, लेफ्ट कान से हंस चक्र, हंस चक्र से आगे वाली राइट विशुद्धि, राइट नाभि, राइट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान से मध्य स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान पर रुकना है। ये है पिंगला नाड़ी। अभी श्री महाकाली, तो मध्य स्वादिष्ठान से नीचे उतरना है, मध्य मूलाधार, मध्य मूलाधार से हल्के लेफ्ट मूलाधार, सीधा ऊपर, लेफ्ट अनाहत, लेफ्ट विशुद्धि, पीछे का आज्ञा चक्र, लेफ्ट विशुद्धि के बाद पीछे का आज्ञा चक्र, पीछे का आज्ञा चक्र से राइट कान, राइट कान से ब्रह्मरंध्र। ये हुई महाकाली। फिर ब्रह्मरंध्र से कल्कि चक्र, हंस चक्र की गांठ, श्री त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात, हाथ घुमाते हुए वाइब्रेशन आकाश में श्री माता जी के पास। तो ये हो गया पहला मंत्र। दूसरा मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री कल्कि साक्षात, तो मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार पे हाथ घुमाते हुए आकाश में। फिर तीसरा महामंत्र ओम तमेव साक्षात श्री कल्कि साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी, तो कल्कि चक्र, मूलाधार से कल्कि चक्र और सहस्त्रार पे हाथ घुमा के वाइब्रेशन आकाश की ओर, एकदम सिंपल। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री कलकी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी दोनों हाथ भूमि माता पर। हे भूमि माता, हम आपके हृदय पर पाँव देकर चलते हैं। खुद के लिए जूता पट्टी की क्रिया भी करते हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। क्या हमारी सांसें सामान्य है, वो देखना है। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे बाएं मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी बायां हाथ श्री माता जी की ओर राइट हैंड से बैक आज्ञा हल्के से थपथपाएंगे। श्री माता जी, मैंने जो भी परमात्मा के खिलाफ गलती की है तो मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मुझे ध्यान की गहनता दीजिए। श्री माता जी, मूलाधार चक्र, मूलाधार से जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर का हर भाग, हर मनोमय कोश, इसमें आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी,
मेरा मूलाधार चक्र, उससे जुड़े हर चक्र, हर नाड़ी, हर शरीर का भाग, मनोमय कोश, इसमें आपकी प्रेम की शक्ति, ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो। आगे का आज्ञा चक्र, श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। कृपया मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री, यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपया मुझे निर्विचार निर्विकल्प सहज योग साधना के लिए सद विवेक बुद्धि प्रदान कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड लीवर पर श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को संतुलन मिले। राइट हैंड से देखना है। राइट हैंड पर हमें हमारे शरीर के भाग समझ में आते हैं। जैसे अभी हमने लेफ्ट हैंड लीवर पर रखा है, राइट हैंड श्री माता जी की ओर, यानी हम इतने ही क्षेत्र के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए राइट हैंड में क्या महसूस होता है। हमारी लेफ्ट आज्ञा की उंगली का बीच वाला भाग, तो ये हमारे परिवारजनों की, उनका ईगो, जैसे उनके हमारे लिए कुछ ये रहते हैं, इन्होंने ऐसे ही करना चाहिए। लेफ्ट हाथ सामान्य, यानी जैसे कोई वाइफ है, उन्हें लगता है इन्होंने इतना ही कमाना चाहिए, मेरी ये जरूरतें पूरी होनी चाहिए। या किसी के पापा है, उन्हें लगता है हाँ मेरे बेटे ने इतना लोन लेना चाहिए, या फिर बहू ने इतना ये करना चाहिए। ये उनकी इच्छाएं, उनके कार्य का, इच्छा का, कार्य का बोझ वो है। पर अभी इसके जजमेंट में हमें नहीं जाना। श्री माता जी वो पार्ट को मसलना है। आज्ञा चक्र की उंगली का बीच वाला भाग में, ये हमारा लेफ्ट अंगूठे का पहला भाग है। ये अगर हम देखेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये श्री माता जी की शुद्ध इच्छा, तो वहां पे बस हल्का सा मसाज करना है। श्री माता जी इस जगह को
संतुलन मिले। तो ये करने से हमारा लीवर कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। निर्विचारिता, उनके इच्छाएं, अपेक्षाएं प्रति अहंकार से हमारे ऊपर जो प्रभाव है, ऑफिस में जो काम का बर्डन है, वो ध्यान के टाइम थोड़ा कम होता है। तो अभी हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप आदि शक्ति बनकर इस धरती पर आई, हमें आत्म साक्षात्कार दिया, सहज योग दिया। ये अत्यंत दुर्लभ निर्मल विद्या दी। हम आपके ऋणी हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। राइट हैंड से हृदय को बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जब हमने सेशन की शुरुआत की तो ईड़ा नाड़ी का प्रभाव था, तो हमें सहज योग की टेक्निक भी यूज करनी है। तो कर्ता भाव कम करने के लिए हमने प्रार्थनाएं कम ली और रस्व जल्दी खत्म होने वाले मंत्र थोड़े से ऊंचे टोन में लिए। यानी कभी कभी सब्जी तीखी होती है तो मम्मी क्या करती है, थोड़ा नमक डालती है तो वो संतुलन हो जाता है। कभी कुछ खट्टा है तो उसमें मीठा मिला के संतुलन करते हैं। तो सहज योग भी हम जब करते हैं, इसीलिए वो वैयक्तिक करना है, जितना होगा उतना स्थिति के अनुसार। तो जब हमने शिव पार्वती मंत्र लिया तो हम पूर्णतया संतुलन में थे, सुषुम्ना पूर्णतया खुली थी। बंधन देना है हृदय को। श्री माता जी, कृपया मेरे हृदय में विराजमान होने की कृपा करें। आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा हृदय पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। जिन्हें हाथ में दर्द है तो वो केवल हाथ रखे। देखना है कि क्या हमारी आंखें शांत है, आंखों की पुतलियां स्थिर हैं। तो स्थिरता मांगनी है। श्री माता जी, कृपया मुझे निर्मल नेत्र, निरंजन दृष्टि प्रदान कीजिए।
आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई क्या? अभी श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरे शरीर के भाग में, हर भाग में, हर पेशी में, हर कोशिका में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये एलिमेंट का संतुलन हो। श्री माता जी मेरे शरीर की हर कोशिकाओं के जो डीएनए है, आरएनए है, उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये एलिमेंट से संतुलन हो। श्री माता जी मेरे मूलाधार से, हृदय से मूलाधार की ओर जाने वाली नाड़ी पर जो मेरे परिवारजनों के कारण दुष्प्रभाव आए हैं, वो समूल नष्ट हो। हमारी जो ध्यान ध्यान कर रहे हैं वो स्थिति में हमें मदहोश नहीं होना। जब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं या कोई मंत्र ले रहे हैं तो जिस चक्र के कारण हमें ये नाड़ी पे परेशानी है वो अपने आप समझ में आएंगी। तो जब हमने परिवार जन का लिए प्रेयर किया है तो राइट अनाहत पाँव में इंडिकेट किया और ऐसे जैसे गरम चाय पाँव पर गिर गई है वो उंगली पर और जमीन में खींच ली। तो यानी पूर्वजों का, पिता की ओर से कुछ भी है, हमें वो जज नहीं करना है, वो उलझन में नहीं जाना है, बस देखना है श्री माता जी क्या कार्य कर रही है। हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, ना हमें कोई मंत्र आता है ना कोई स्तोत्र, केवल हमने इतनी ही इच्छा की, शुद्ध इच्छा। तो वो हो गया। उस ओर से जो कुछ हीट थी, गर्मी थी, वो भूमि तत्व में चली गई। तो वो हमें अपने अंदर नोटिस करते रहना है। श्री माता जी
मैं जिस जगह में रहती हूँ उसके वजह से मेरे हृदय से मूलाधार चक्र की ओर जो नाड़ी जा रही है उस पर कोई दुष्प्रभाव हो तो वो नष्ट हो। लेफ्ट सहस्त्रार से सिग्नल आया पाँव में। श्री माता जी ही देखने वाली है, हमें कुछ आता नहीं, कुछ आता नहीं। निश्चल रहना है, खुद को श्री माता जी के सामने खोल कर बैठना है। जैसे फूल गार्डन में खिलते हैं, बस अपना सुगंध परम चैतन्य हवा में बहाते रहते हैं, वैसे श्री माता जी के सामने बैठना है और कुछ नहीं करना, केवल वो ही करने वाली है। श्री माता जी मेरे हृदय से मूलाधार चक्र की ओर जो नाड़ी जा रही है उस पर मेरे शरीर की बीमारियां के वजह से जो दुष्प्रभाव आया है वो नष्ट हो। राइट हैंड हेवी हो गया है, हेवी यानी अच्छे से हेवी हो गया है, वो थोड़ा सा झाड़ना है। राइट हैंड श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, वही हमारे शरीर के अस्तित्व के लिए कारणीभूत है, शक्ति प्रदान करते हैं। राइट हैंड से लेफ्ट हृदय पर हाथ रखेंगे और प्रार्थना। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री हनुमान हो। श्री माता जी ये शरीर, ये मेरे आत्मा का मंदिर है, सहज योग ध्यान की स्थली है। ये मुझे मालूम होते हुए भी इस इंस्ट्रूमेंट का मैंने जो गलत इस्तेमाल किया करती हूँ, कृपया मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी इस शरीर का जो अनादर मुझसे हुआ है, अवहेलना हुई है, मैंने परेशान किया है, तो मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी कृपया पंच महाभूतों के असंतुलन के कारण इस शरीर में जो भी रोग विकार है वो समूल नष्ट हो।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरे शरीर से, शरीर के हर भाग से, शरीर के हर कोशिका से हर तरह की नकारात्मकता, अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अगुरु कुगुरु बाधा वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मैंने गलती से अगुरु कुगुरु का प्रसाद या वशीकरण की चीजें जो आत्म तत्व विरोधी है या नशे की चीजें अगर मैंने कंज्यूम की है तो मुझे क्षमा मिले और हर तरह की नकारात्मकता से मुझे मुक्ति मिले। श्री माता जी, मेरे शरीर की अकार्य क्षमता, अकर्मण्यता, जड़त्व, अति क्रियाशीलता, लालसा, अतिरिक्त अनावश्यक भूख समूल नष्ट हो। श्री माता जी, इस शरीर के खिलाफ जो भी बुरी आदतें मेरे अंदर है वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, ये शरीर धारण करने के कारण इस धरती के अधिवास में, मालमत्ता में, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में मेरा नाम जुड़ गया है। खेती में जमीन, प्लॉट, फैक्ट्री, दुकान, घर, श्री माता जी, ये सारा ढकोसलापन मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी बेटी बनना है। मैं आत्मा हूँ। उनके कारण आए हुए हर दुष्प्रभाव को नष्ट कीजिए। ये शरीर धारण करने के कारण मेरे ऊपर जो उपाधि लगी है, माँ, बहन, बीवी, बहू, बेटी, मामी, चाची, इस ध्यान साधना के दौरान मुझे इन उपाधियों से निवृत्ति मिले। इस ध्यान साधना के दौरान केवल ध्यान साधना के दौरान मुझे
इन बाहर की उपाधियों से मुक्ति मिले। मेरे कार्य के कारण जो उपाधियां मुझे मिली है, डॉक्टर, वकील, टीचर, इस ध्यान साधना के दौरान मुझे इन उपाधियों से मुक्ति मिले। मेरे शरीर ने किए हुए हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। हर बुरे कर्म के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले। हर प्रकार के कुकर्मों से आए हुए दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले। हर तरह के कुसंस्कारों के कारण आए हुए दुष्प्रभाव समूल नष्ट हो। इस शरीर धारण करने के कारण मैं इस धर्म की, मैं इस जात की, ये उपाधि मेरे ऊपर है। मैं मराठी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिख हूँ। ये उपाधियों से मुझे मुक्ति मिले। श्री माता जी, मैं इस मुंबई में रहती हूँ, मैं भारतीय हूँ। इस उपाधि से मुझे मुक्ति मिले। श्री माता जी, मैं पृथ्वीवासी हूँ। इस उपाधि से मुझे मुक्ति मिले। श्री माता जी, मैं सजीव हूँ। इस उपाधि से मुक्ति मिले। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं पूर्ण चेतित, शुद्ध, जागृत आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं परम तत्व विराट का हिस्सा हूँ। श्री माता जी, मेरे अंदर से ये सारा अद्वैत जो आपसे मुझे दूर करता है, वो समूल नष्ट हो। देखिए, आत्मा के जो वाइब्रेशन है, उनके बहाव हृदय में ऑरास बढ़ चुके हैं। और आत्मा हमारे, जो हमारा स्टर्नम बोन है, उसके ऊपर विशुद्धि, मध्य विशुद्धि के नीचे, वहां पे पल्सेशन कर रही है। ये आत्मा का असली सिंहासन है। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री आत्मा परमात्मा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पूर्णतया शांत
मध्य हृदय, जगदम्बा के स्थान के ऊपर आत्मा का स्थान। जैसे पृथ्वी ग्रह और चांद, इतना फर्क है। माँ दुर्गा के वाइब्रेशन अलग है, हमारी पावर अलग है, हमारी आत्मा। हम श्री माता जी के वजह से हमारे अंदर लाइट है, हमारे अंदर लाइट नहीं है, बिल्कुल चांद की तरह। महसूस करना है हृदय की धड़कन। जितनी ध्यान की गहराई, उतना ज्यादा ऑरा का दायरा। जैसे 100 फ्लोर वाला एक बिल्डिंग है, उसका हमने 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का फोटो खींचा, छोटा सा। वैसे ही हमारी आत्मा, ये केवल प्रतिबिंब है श्री माता जी का, परमात्मा का। यही प्रकाश जो हमें मिला है, वो हमारे मूलाधार पर स्वस्तिक निकालना है, इमेजिन से, वाइब्रेशन से। 4 डॉट। श्री माता जी ने कहा है, आत्मा जागृत होते ही आत्मा का प्रबुद्ध प्रकाश हमारे चक्रों के प्रदेश पर लाना है, तुरंत। श्री माता जी, कृपया आपकी आत्मा का प्रकाश, दिव्य प्रेम की शक्ति मेरे मूलाधार पर निरंतर बनी रहे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरा मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हृदय तक की नाड़ी, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर का हर भाग, हर शरीर की कोशिका, मन के कोश, मेरे विराट का अस्तित्व पूर्णतया चेतित हो आपके प्रति, पूर्णतया निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो। श्री माता जी, ये संपूर्ण चेतित भाग पूर्णतया निर्लिप्त हो, निष्कलंक बना रहे। जिन्हें पॉसिबल है चित्त से
वो मूलाधार चक्र पर स्वस्तिक बनाया है, उस पर बंधन देते रहें। महसूस करना है लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, पांव पर क्या हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में, ब्रेन में क्या महसूस हो रहा है, वो देखेंगे। जिन्होंने गौप्त आत्मा का प्रकाश पाया है, वो हमारी ऑर्गन के अंदर की लेयर, गॉबलेट सेल्स, वो उनका टच भी हमारे हाथ को महसूस हो सकता है। जैसे मोंजिनिस केक का क्रीम, वो भी मोटा लगेगा, इतनी सॉफ्ट कोमल कोशिकाएं हैं मूलाधार की बाहर की परत। जैसे सब्जा का बी रहता है, पानी डालते हैं तो फूलता है ना, फ्लफी, इतना कोमल मृदु स्पर्श वो महसूस होता है। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं, आशीर्वादित करे मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में, बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार, दुर्विचारों को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सम विराजे हमारे मन में। अभी श्री गणेश जी के 12 नाम के मंत्र लेने वाले हैं। उसके बाद हम सेशन बंद करेंगे। तो जिन्हें पॉसिबल है वो थोड़ा सा ध्यान करें। और तापहारी श्री गणेश जी का जो भाषण है क्रिसमस का, अंगारकी चतुर्थी का महत्व, वो हमने सुना है, परंतु वो सुनते हुए अभी ये नाड़ी शुद्धि होने के बाद क्या महसूस होता है, वो कोशिश कीजिए। श्री माता जी की ओर भावनाएं समर्पित करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुमुखाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकदन्ताय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कपिलाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गजकर्णकाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लंबोदराय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विकटाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विघ्ननाशाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणाधिपाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री धूम्रकेतवे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणाध्यक्षाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भालचंद्राय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गजाननाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। रेक्टम से ऐसे लाइटनिंग की तरह थोड़ा सा निगेटिव सिग्नल आ रहा था, जैसे चमक होती है ना मसल्स में, वैसे। तो हो सकता है हमने कुछ अगुरु कुगुरु का खा लिया है। तो क्या करना है, गरम पानी लेना है और ज्यादा गरम नहीं, गुनगुन थोड़ा सा लुकवार्म, और उसमें घी 1 चम्मच डालनी है। वाइब्रेट करना है। श्री माता जी, आपकी प्रेम की शक्ति, वो आधा ग्लास या आधा कप गरम पानी, 1 छोटा चम्मच घी के ऊपर हाथ रखना है। श्री माता जी से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, मेरे शरीर को संतुलन मिलने के लिए आपकी प्रेम की शक्ति, चैतन्य इस पानी में और घी में प्रवाहित हो, और जिन्हें पॉसिबल है वो खाली पेट लेना है, और उसके बाद दूसरा कुछ थोड़ा टाइम तो नहीं खाना है, यानी उसका वो अंदर से श्री माता जी का जो वाइब्रेटेड घी है, गर्म पानी है, वो हमारे अंदर से पूरे बॉडी पार्ट को लगना चाहिए। तो थोड़े टाइम उसके बाद कुछ नहीं खाना है। तो ये जरूर करके देखिए। वाइब्रेटेड लेमन का जूस वो अलग, आधा कप, तो उसमें भी यही प्रेयर करनी है, श्री माता जी, इस नींबू पानी में
मेरे शरीर को संतुलन मिलने के लिए आपका चैतन्य और शक्ति प्रवाहित हो। नींबू और शहद, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा, ज्यादा गर्म नहीं। फिर पानी, नमक और शक्कर का घोल। एक ही टाइम तीनों कप नहीं बनाने। एक दिन ये बनाया, 2-3 दिन के बाद अलग। अपने स्थिति के अनुसार ये करने हैं। वाइब्रेटेड, नींबू, शहद और गर्म पानी और घी और पानी, नमक, शक्कर का घोल दीदी वाइब्रेट करके लेना है। जी जैसे एक बार रिपीट कर दो। देखो, शायद से हम सभी ने वो अगुरु का प्रसाद वगैरह रहता है ना, वो खाया होगा कहीं तो उसका दुष्प्रभाव नष्ट होने के लिए पहले आधा कप गर्म पानी लेना है। उसमें छोटा चम्मच घी। जो भी विशुद्धि के विरोधक गुरु हैं, उनके वजह से जो अगर अगर हमारे अंदर हीट बाधा आई है तो इससे वो चली जाएगी। फिर हमारे अंदर की शक्ति अगुरु से कुगुरु से लड़ लड़ के खत्म हो जाती है। तो नींबू, शहद और पानी, पानी महालक्ष्मी, नींबू श्री गणेश जी और शहद श्री महाकाली। यानी शक्ति का अभाव है, ऊर्जा का, चैतन्य का अभाव है, तो नींबू शहद लेना है। और जो अगुरु है उनके लिए तो श्री माता जी ने भी कहा है, थोड़ा सा नमक लीजिए वाइब्रेटेड, थोड़ी सी शक्कर वाइब्रेटेड, आधा कप पानी सादा वाइब्रेट करना है। उससे भूत भी उल्टी करके निकल जाते हैं। उल्टी करके इड़ा नाड़ी तुरंत साफ। तो हमें कुछ पता नहीं, हमें जो बताया गया है उतना ही करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो आप सभी ने अच्छे से सुना, इसीलिए आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।